एक और वो शिव है जो केवल पार्वती के है, और दूसरी ओर कृष्ण जिनका प्रेम राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा से भी बंधा नहीं। भारत की अधिकतर महिलाएं शिव को ही क्यों चाहती है पति के रूप में? क्यों नहीं कृष्ण जैसे मोहक, चतुर, बुद्धिमान पुरुष? क्या इसका उत्तर हमारी संस्कृति में छिपा है या स्त्री की चेतना में? जानिए इस गहन विश्लेषण में कि क्यों महादेव ही है स्त्रियों के आदर्श जीवन साथी। शिव और कृष्ण व्यक्तित्व की तुलना। शिवजी जैसे पति बनाम कृष्ण जी जैसे पति की धारणा को समझना। भारतीय सनातन परंपरा में देवताओं को केवल उपासना का विषय नहीं माना गया, बल्कि उन्हें जीवन के व्यवहारिक आदर्शों के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। इसी कारण स्त्रियां जब अपने जीवन साथी की कल्पना करती है तो वे भी उसे किसी देवी देवता के गुणों के आधार पर ही देखती है। भारत में अधिकांश महिलाएं जब आदर्श पति की कल्पना करती है तो उनके मानस में पहला नाम आता है भगवान शिव का। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण जैसे परम आकर्षक, चतुर, बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न पुरुष की भी पूजा होती है। पर जब विवाह योग्य पति की बात आती है तो महिलाएं श्री कृष्ण को चुनने में झिझकती है। ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें इन दोनों दिव्य रूपों शिव और कृष्ण के व्यक्तित्व, व्यवहार और स्त्री के प्रति दृष्टिकोण को समझना होगा। शिव एक समर्पित पति, एक तपस्वी देवता। भगवान शिव की छवि भारतीय मन में एक ऐसे तपस्वी की है जो संसार से विरक्त है, लेकिन जब प्रेम करते हैं तो उसी में पूर्ण समर्पण कर देते हैं। और विवाह। पार्वती जी को पाने के लिए उन्होंने न कोई छल किया, न आकर्षण का खेल खेला। उन्होंने नारी के आत्मबल और तप की परीक्षा ली, और जब पार्वती ने अपने संकल्प को सिद्ध किया तो शिव ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया। यह स्त्री की इच्छा और समर्पण का सम्मान था। एक पत्नी व्रतधारी। भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता है एक पत्नी व्रत। उन्होंने सती के पश्चात पुनः विवाह किया, परंतु केवल उसी आत्मा से जो पार्वती के रूप में जन्मी। उनका वैवाहिक जीवन एक निष्ठता का प्रतीक है। शिव का भाव ना शोभा में लिप्त, ना स्त्री को उपभोग का साधन मानने वाला। वह ना तो स्त्री को सजावटी वस्तु मानते हैं, ना ही केवल देह की दृष्टि से देखते हैं। वे अपनी पत्नी को शक्ति मानते हैं, अर्धनारीश्वर। इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। कृष्ण चंचल, आकर्षक और बहुप्रेक्षीय व्यक्तित्व। श्री कृष्ण का जीवन एक लीला है। बाल्यकाल में माखन चोरी, यौवन में रासलीला, युवावस्था में युद्ध नीति और अंतिम समय में मोक्ष का दर्शन। राधा से प्रेम पर विवाह नहीं। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम जगत में अमर है, परंतु यह विवाह में परिणत नहीं हुआ। राधा जी को जीवन भर प्रतीक्षा रही और कृष्ण जीवन की गहराइयों में उतर गए। बहुत सी महिलाएं ये सोचती हैं, क्या कोई पुरुष प्रेम तो करे पर साथ जीवन भर न रहे? श्री कृष्ण की बहुपत्नीत्व नीति। श्री कृष्ण ने 16,108 पत्नियां की। इसमें से कई को उन्होंने राक्षसों के बंदी गृह से मुक्त कर विवाह किया, पर स्त्रियों का एक बड़ा वर्ग इसे अपने पति के रूप में अस्वीकार करता है, क्योंकि उसमें एक निष्ठता की भावना का अभाव प्रतीत होता है। नीति के प्रतीक प्रेम में नहीं। युद्ध में आदर्श कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, सुदामा के मित्र रहे, पर पति के रूप में उनका चित्रण रहस्यमय, रोमांटिक और कई बार स्त्री दृष्टि से भ्रमित करने वाला होता है। स्त्रियों की भावनात्मक सुरक्षा की खोज। स्त्रियों के लिए विवाह केवल सामाजिक संस्था नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव, समर्पण और सुरक्षा का माध्यम होता है। ऐसे में शिवजी जैसे तपस्वी, जिनका प्रेम सरल, स्पष्ट और गहरा है, महिलाओं को सहज रूप से आकर्षित करता है। वहीं कृष्ण जी का व्यवहार, जो रोमांच, बुद्धि और आकर्षण से भरा है, पर उसमें स्थायित्व और विश्रांति की कमी प्रतीत होती है। इस कारण महिलाएं शिव को पति के रूप में अधिक स्वीकार करती हैं। शिव स्त्री शक्ति के पूरक। शिव जी की उपासना में शिव अकेले नहीं पूजे जाते, बल्कि वह शिव शक्ति के रूप में पूजे जाते हैं। पार्वती को कभी अन्यत्र नहीं समझा गया, वे उनका अभिन्न हिस्सा है। अर्धनारीश्वर स्वरूप पार्वती का आत्मसम्मान और उनकी स्वतंत्र भूमिका, सती का अग्नि समर्पण और शिव का शोक, यह सब दिखाता है कि शिव अपने संबंधों को बहुत गहराई से जीते हैं। कृष्ण स्त्री मन की चुनौती। कृष्ण स्त्री मन के लिए आकर्षण तो है, पर वह आकर्षण स्थायित्व नहीं देता। कृष्ण के साथ स्त्री को खुद को भूलकर उनके प्रेम में डूबना पड़ता है। राधा ने उन्हें पाया नहीं, फिर भी पूजी जाती है। मीरा ने सब कुछ त्यागा, कृष्ण को पति मान लिया,
पर वो प्रेम एक तरफा था। रुक्मिणी और सत्यभामा जैसे पत्नियां थी, पर कहीं भी एक निष्ठ वैवाहिक संबंध की स्थिरता नहीं दिखती। इसलिए आधुनिक नारी जो सम्मान, समर्पण और स्थायित्व की आकांक्षा करती है, उसके लिए कृष्ण रहस्यमयी, चंचल और निश्चित नहीं है। इस भाग में हमने यह समझा कि भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों ही स्त्रियों के लिए प्रेरणा स्रोत है, लेकिन उनके व्यक्तित्व में मूलभूत अंतर है। भगवान शिव पत्नीव्रत, त्यागी, सरल, एकनिष्ठ, आत्मा से प्रेम करने वाले भगवान कृष्ण बुद्धिमान, आकर्षक, रसमय, पर स्त्री के साथ रिश्ते में विविध। इसीलिए जब स्त्रियां जीवन साथी की कल्पना करती हैं तो वे चाहती है कि वह उन्हें समझे, स्वीकारे, सम्मान दे और समर्पण करे, और ये सारी विशेषताएं शिवजी के रूप में उन्हें सहजता से मिलती है। धार्मिक सांस्कृतिक संदर्भ। भारत में महिलाएं शिवजी जैसे पति क्यों चाहती है? भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन शैली है। देवता केवल आस्था के प्रतीक नहीं, बल्कि आदर्श जीवन के व्यवहारिक प्रतिरूप माने जाते हैं। पति, पत्नी, भाई, पुत्र, गुरु और मित्र के रूप में। यही कारण है कि महिलाएं जब अपने लिए जीवन साथी की कामना करती हैं तो देवताओं के गुणों को ही आधार बनाती हैं। अब प्रश्न है, भारत में स्त्रियां श्री कृष्ण जैसे गुणवान और आकर्षक पुरुष को जीवन साथी के रूप में क्यों नहीं चाहती? उत्तर इसके धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में छिपा है। भारत में शिव भक्ति का वर्चस्व विशेषकर महिलाओं में क्यों है शिव भक्ति प्रबल? भारत में विशेषकर उत्तर महाराष्ट्र, बंगाल और दक्षिण भारत तक महिलाओं में शिव भक्ति का एक विशेष स्थान है। कारण स्पष्ट है। शिवजी का संपूर्ण रूपांतरणात्मक प्रेम, सती और पार्वती के साथ उनका गहरा संबंध, उनका तपस्वी रूप जो भोग नहीं त्याग की प्रेरणा देता है, वे पत्नी व्रत धर्म के सबसे बड़े उदाहरण माने जाते हैं। स्त्रियां उन्हें क्यों पूजती हैं? कुंवारी कन्याएं सावन सोमवार को शिव को पति रूप में पाने की कामना करती हैं। विवाहित महिलाएं पारिवारिक सुख, सुरक्षा और पतिव्रता धर्म की पूर्ति के लिए शिव पूजन करती है। यह भक्ति नारी के आत्मिक और सामाजिक दोनों पक्षों से जुड़ी है। विशेष पर्वों पर शिव आराधना का महत्व। पर्व उद्देश्य महिलाओं की भावना। सावन सोमवार पति रूप में शिव को पाने की कामना, समर्पण और प्रेम। महाशिवरात्रि विवाह का प्रतीक पर्व, पार्वती की तरह पति पाने की प्रेरणा। प्रदोष व्रत, शिव कृपा से समस्त बाधाओं का गृहस्थ जीवन में शांति और समृद्धि। शिव की पूजा सिर्फ दैविक नहीं, गृहस्थ जीवन की स्थिरता के लिए भी की जाती है। कृष्ण भक्ति, लेकिन रोमांटिक, पारिवारिक नहीं। राधा कृष्ण की प्रेम कथा। आध्यात्मिक प्रेम का आदर्श भारत में श्री कृष्ण को सबसे सुंदर, मनोहर और बुद्धिमान देवता माना गया है। परंतु जब बात पारिवारिक संबंधों की आती है तो कृष्ण का व्यक्तित्व गूढ़ और भावनात्मक रूप से रहस्यमयी हो जाता है। महिलाएं कृष्ण को पूजती तो हैं, पर उन्हें पति रूप में पूर्णतः स्वीकार करना कठिन होता है। राधा कृष्ण, एक अधूरा विवाह। राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मिक था, पर सामाजिक नहीं। राधा ने प्रेम किया, पर विवाह नहीं पाया। यह प्रेम विरह और समर्पण का प्रतीक है, पर स्त्रियों के लिए यह जीवन साथी की स्थिर छवि नहीं बनाता। रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य पत्नियां। कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, पर साथ में 16,108 विवाह किए। उनका गृहस्थ जीवन विविध है, पर एक पत्नी, एक प्रेम, एक समर्पण की भावना नहीं मिलती। यही कारण है कि महिलाओं के पति तो है, पर वह पति की तरह स्थायित्व नहीं देती। शिवलिंग की पूजा और स्त्रियों का जुड़ाव। शिवलिंग केवल मूर्ति नहीं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक। स्त्रियां शिवलिंग की पूजा करती हैं क्योंकि यह पुरुषत्व की ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति है। ऊर्जा, शक्ति और चेतव का मिलन है। विवाह और संतान प्राप्ति की कामना का प्रतीक है। विवाह के लिए कन्याओं द्वारा शिव पूजन। कन्याएं शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, बेलपत्र अर्पित करती हैं, ताकि उन्हें शिव जैसा पति मिले। वे पार्वती का अनुसरण करती हैं, जिन्होंने शिव को पाने के लिए तप किया। स्त्री और शिवलिंग का आध्यात्मिक रिश्ता। पूजा विधि। स्त्री की भावना, प्रतीकात्मक गंगाजल अर्पण, शुद्धता, नारी की पवित्रता, दूध दही अर्पण, वात्सल्य और कोमल गृहस्थ जीवन की मधुरता, बेलपत्र अर्पण, त्रिनेत्र को शीतलता, स्त्री की सहृदयता, दतूरा अर्पण, उग्रता को शांत करना, स्त्री की कश्मा और प्रेम। ये सब क्रियाएं स्त्री को शिव से जोड़ती हैं, एक आदर्श पति की छवि में। धार्मिकता में बसा है स्त्रियों का भावनात्मक जुड़ाव।
शिवजी की पूजा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, सत्री मन की आदर्श पति की खोज का प्रतीक है। कृष्ण जी की भक्ति आत्मिक प्रेम के रूप में पूजनीय है, परंतु वह विवाह के धरातल पर स्थायित्व नहीं देती। इसीलिए स्त्रियां शिव की अर्चना करती है, उन्हें पति रूप में पाने के लिए, जैसे पार्वती ने किया। शिवजी जैसे पति की चाह भारतीय स्त्री की स्त्री केवल शरीर नहीं, भावनाओं की एक गहराई है। उसकी सोच, पसंद और जुड़ाव केवल सती आकर्षण पर आधारित नहीं होती, बल्कि उसमें समर्पण, सुरक्षा और सम्मान का भाव छिपा होता है। शिवजी को पति रूप में चुनने की स्त्रियों की इच्छा केवल धार्मिक भावना नहीं है, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रवृत्ति को दर्शाती है। भारतीय स्त्री की मानसिक संरचना, त्याग और समर्पण की भावभूमि भारतीय स्त्रियों को बचपन से सिखाया जाता है। पति ही परमेश्वर है, पत्नी का धर्म है सेवा, समर्पण और सहनशीलता। विवाह एक यज्ञ है जिसमें स्त्री अपने अहं को समर्पित करती है। ऐसे में वह अपने पति में विवेक, संयम और नैतिक स्थिरता की तलाश करती है, और ये सभी गुण शिवजी में स्पष्ट दिखते हैं। पार्वती का प्रतीकात्मक प्रभाव, पार्वती जो सती से पुनर्जन्म लेकर शिव को पाने हेतु तप करती है, वह भारतीय स्त्री की आदर्श प्रेरणा है। पार्वती का यह रूप भारतीय नारियों में सहनशीलता, श्रद्धा और प्रतीक्षा का भाव जागृत करता है। स्त्री की गहरी अपेक्षा, मुझे ऐसा साथी चाहिए जो केवल मेरा हो, नारी की सबसे गहरी मनोवैज्ञानिक चाह होती है, पूर्ण समर्पण और एक निष्ठता। शिवजी सती के जलने के बाद तांडव करते हैं, शरीर को लेकर घूमते हैं, यह प्रेम की चरम परिणति है। कृष्ण जी राधा को छोड़कर चले जाते हैं, यह स्त्री के मन में भावनात्मक असुरक्षा पैदा करता है। कृष्ण की बहुपत्नी व्यवस्था का असर, आधुनिक महिलाओं की सोच आज की नारी पढ़ी लिखी, जागरूक और आत्मनिर्भर है। वह अपने जीवन साथी से भावनात्मक स्थायित्व और विश्वास चाहती है। जब वह श्री कृष्ण के 16,108 विवाह सुनती है तो सहज रूप से यह प्रश्न उठता है, क्या मैं उनमें से एक और स्त्री मात्र होती? कृष्ण की लीला, नारी मन की उलझन। राधा प्रेम किया, विवाह नहीं पाया, त्याग दिया। मीरा कृष्ण को पति माना पर कभी जीवन में उनका साथ नहीं मिला। रुक्मिणी पत्नी बनी पर क्या विशेष स्थान मिला? ये सभी प्रसंग स्त्री मन में भ्रम, संदेह और असंतुलन का भाव जगाते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से समाज एक ऐसा ताना बाना है जहां पति पत्नी के रिश्ते को विश्वास, एकनिष्ठता और सामाजिक सम्मान की कसौटी पर परखा जाता है। शिवजी एकनिष्ठ, संयमी और समर्पित है। कृष्ण जी बहु स्त्रियों के पति जिनका प्रेम कई रूपों में बटा हुआ है। यही तुलना स्त्री के अंतर्मन में शिव को श्रेष्ठ बनाती है। पार्वती का तप और शिव का समर्पण। पार्वती का तप, हिमालय की पुत्री होकर शिव को पाने के लिए उन्होंने वर्षों तक तप किया। कठिन व्रत, उपवास और ध्यान से उन्होंने शिव को अपने योग्य बनाया। यह दिखाता है कि स्त्री जब अपने प्रेम में अडिग रहती है तो उसे वैसा ही समर्पित साथी प्राप्त होता है। शिव का समर्पण। शिव ने पार्वती के समर्पण को पूर्ण आदर और प्रेम के साथ स्वीकारा। विवाह के पश्चात वे उनके प्रति इतने समर्पित रहे कि संसार में अन्य किसी स्त्री की ओर आकर्षित नहीं हुए। यह वैवाहिक समर्पण आज की स्त्री की सबसे बड़ी अपेक्षा है। अर्धनारीश्वर, पुरुष का स्त्री में विलीन हो जाना। शिव और पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप बताता है कि पुरुष और स्त्री एक ही चेतना के दो पक्ष है। शिव स्त्री को आत्मा का अंश मानते हैं, उपभोग की वस्तु नहीं। यह दर्शन स्त्री को पूर्ण सम्मान और समता का भाव देता है जो वह अपने जीवन साथी से चाहती है। भारतीय स्त्रियां केवल प्रेम नहीं, विश्वास और समर्पण चाहती है। उनके लिए पति एक साथी नहीं, पूरक आत्मा है, और यही भाव उन्हें शिव की ओर खींचता है। कृष्ण जी की भक्ति उन्हें आत्मिक ऊंचाई तो देती है, लेकिन पतित्व की स्थिरता नहीं। इसलिए जब बात जीवन भर साथ निभाने वाले पति की होती है तो स्त्री कहती है, हे भोलेनाथ, मुझे भी वैसा ही जीवन साथी दो जैसा तुम हो, समर्पित, एकनिष्ठ और पूर्ण। यह दर्शन स्त्री को पूर्ण सम्मान और समता का भाव देता है जो वह अपने जीवन साथी से चाहती है। भारतीय स्त्रियां केवल प्रेम नहीं, विश्वास और समर्पण चाहती है। उनके लिए पति एक साथी नहीं, पूरक आत्मा है, और यही भाव उन्हें शिव की ओर खींचता है। कृष्ण जी की भक्ति उन्हें आत्मिक ऊंचाई तो देती है, लेकिन पतित्व की स्थिरता नहीं। इसलिए जब बात जीवन भर साथ निभाने वाले पति की होती है तो स्त्री कहती है, हे भोलेनाथ, मुझे भी वैसा ही जीवन साथी दो जैसा तुम हो, समर्पित, एकनिष्ठ और पूर्ण।